बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच साबित। बाहर के मुमालिक से सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाली इमदाद सिंध में बेची जाने लगी। सैलाब मुतासरीन हाई कोर्ट जा पहुंचे। हाई कोर्ट ने जरदारी और शहबाज शरीफ को नंगा कर दिया। किस तरह से सैलाब मुतासरीन के सामान को वडेरों के गोदामों में पहुंचाया जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में सैलाब, तूफान, बारिशें, हत्ता के जल्जले वगैरह सभी आते रहते हैं और ये सब मामूल हैं। दोस्तों, सुनामी की तरह बड़े बड़े तूफान भी आते रहते हैं। दुनिया के हर मुल्क इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता ही क्यों ना हो या तीसरी दुनिया का मुल्क हो, हर जगह रिलीफ का काम बहुत तेजी से किया जाता है और सैलाब की सूरत में पानी को निकालने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। अव्वल तो उन मुमालिक में पानी के रवायती कदीम रास्तों पर तामीरात ही नहीं होती और अगर कोई कर ले तो उसे हटा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया में वाहिद मुल्क निकले जिसमें हर खाली जगह पर बस्तियां बसा दी जाती हैं और सरकारी जमीन पर आबादियां बना दी जाती हैं। कच्ची आबादियां बनाई जाती हैं और फिर उन्हें लीज किया जाता है। बिजली, पानी, गैस वगैरह के कनेक्शंस दिए जाते हैं और इस काम के लिए बाकायदा कच्ची आबादी की वजारत और महकमा बना दिया गया है। जबकि पक्की आबादी के लिए महकमा होता है। पूरे मुल्क में वडेरों, जागीरदारों और जमींदारों ने अपनी जमीनों के तहफ्फुज के लिए पक्का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो बिला तकल्लुफ बंद तोड़ दिए जाते हैं। पानी का रुख गरीबों की आबादियों की तरफ मोड़ देते हैं जिससे तबाही होती है। सिंध में सबसे ज्यादा तबाही की वजह यही है। लेकिन जो ही तबाही पैदा हुई, सैलाब का पहला रेला आया था, उस वक्त अगले रेले की मंसूबाबंदी की जानी चाहिए थी। लेकिन ना पहले रेले की मंसूबाबंदी की गई ना अगले की, क्योंकि जो तबका हुक्मरान है उसकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वो सिर्फ अपनी जमीनों के तहफ्फुज की मंसूबाबंदी करता है। हालांकि KPK में कलाम और दीगर सियासी मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात के बारे में आर्मी चीफ ने तवज्जो भी दिलाई और तामीरात की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की गई। लेकिन ये कार्रवाई शायद ये हो सके जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, हुकूमतें पलटने और मर्जी के हुक्मरान लाने के लिए उनकी जरूरत भी पड़ती रहती है। ऐसे में उनके लिए रियायती पैकेज तो आएंगे। सैलाब आए हुए कई दिन हो चुके हैं, कमोबेश महीना हो चुका है और इससे ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकारी सतह पर यह नहीं बताया गया कि कहां कहां से पानी उतर गया है, कहां कहां पानी अभी मौजूद है और कितना है। उनके पास सिर्फ बैराजों का पैमाना है, लेकिन सूरत हाल कुछ और है। इतने दिन में पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि सैलाब बहुत संगीन है, इमदाद जरूरी है। बिलाशुबा सैलाब की संगीनी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या सैलाब मुतासरीन की इमदाद गैर मुल्की इमदाद के बगैर नहीं की जा सकती? जितने ऐलानात मरकजी और सूबाई हुकूमतें कर रही हैं और मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं, क्या इतनी मिकदार में रकूम जमा हो चुकी हैं? अगर ऐसा है तो सरकार कहाँ है? पानी क्यों नहीं उतर रहा? मंचर झील में 3 शगाफ डाले जा चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी बरकरार है। 150 देहात मुकम्मल डूब चुके हैं। 7 के इलाके डूबने का खतरा है। आखिर क्या वजह है कि 75वीं सालगिरह मनाने वाले मुल्क के हुक्मरान इस काबिल भी नहीं कि सैलाब के बाद पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम कर सकें? दर हकीकत कौम को बेवकूफ बनाकर एक ही क्लब के लोग मुख्तलिफ नामों से बारियां लेते हैं। इसके लिए अवाम का तहफ्फुज कोई मानी नहीं रखता, उनकी तरजीहात अवाम नहीं है। वरना ये बात कौन नहीं जानता कि एक छोटे से घर में जब हर साल बारिश का पानी किसी जगह से टपकता है तो घर वाले महदूद वसाइल के बावजूद उस जगह से पानी का रिसाव बंद करते हैं। पानी गिरने वाली जगह पर कुछ ऐसा सामान नहीं रखते जिसको पानी से नुकसान हो जाए और पूरी तवज्जो से उस रिसाव को बंद करते हैं और घर को बचा लेते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान हर चंद साल बाद ऐसी ही आफतों के बावजूद सबक नहीं सीखते और पानी के रवायती रास्तों पर जा बजा झीलें बना लें तो पानी के बड़े रेलों से और दरियाओं की तुगयानी से आवाम को बचाया जा सकता है। साबिक मशरकी पाकिस्तान के सालाना सैलाब के बावजूद हुकूमतों ने कभी मंसूबाबंदी नहीं की। सारी मंसूबाबंदी फ्लड रिलीफ फंड की होती थी, जो बांग्लादेश बनने के बाद बरसों बाद भी सिनेमा के टिकट और दीगर चीजों से वसूल किया जाता रहा। अब भी नफ्सियात है कि कुदरती आफत के नुकसान से बचने के लिए इंतजाम की बजाय आफत का इंतजार किया जाता है। किसी ने इस बारे में तबसरा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के दौरे के फौरन बाद पानी उतरने की खबरें भी आने लगी, क्योंकि वो तबाही और पानी देखेंगे तो फंड जारी करेंगे। हालांकि तरजीह फंड नहीं अवाम होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी ही अफसोसनाक हैं। कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें अमेरिका और यूरोप की जानिब से मिलने वाला इमदादी सामान सिंध में बेचा जा रहा है। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वो इलाके जहाँ पर लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने वाले सामान को सैलाब मुतासिरीन तक पहुँचाने की बजाय वडेरों की औताकों में और उनके गोदामों में जमा किया जा रहा है।
और वहाँ से फिर अपने मनपसंद लोगों को कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद कि वोट उनको दिया जाएगा, फिर उनको इमदाद दी जाती है और बाकी सामान को मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों, सिंध हाईकोर्ट सक्खर में डबल बेंच के सामने सैलाब मुतासिरीन के इमदाद न मिलने पर मुकदमा जेर समाअत आने पर अदालत ने जो इंकशाफात किए हैं वो नए तो नहीं, लेकिन इस बात की अदालती तस्दीक हो रही है कि सैलाब ज़दगान का फंड और इमदादी सामान हड़प हो रहा है। सिंध हाईकोर्ट के सक्खर बेंच के जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने पिटिशनर्स की समाअत के दौरान कहा कि पानी रहमत है, लेकिन यहाँ नाअहली और गलत फैसलों के बाद जहमत बन चुका है। सबको पता है कि सैलाब मुतासिरीन का सामान सरकारी दफ्तरों से निकलकर वडेरों की औताकों, बंगलों और गोदामों में रखा गया है। उन्होंने अफसरान पर बरहमी का इजहार किया कि वो अवाम के मुलाजिम हैं, न कि MPA, MNA या वजीरों के। अगर सरकारी अफसरान ईमानदार होते तो मुतासिरीन अदालत ना आते। जजेस के रिमार्क्स और अफसरान की बेहिसी के इस इंकशाफ का मतलब महज अफसरान की नाअहली नहीं, बल्कि हुकूमत सिंध और वज़रा, इरकान असम्बली और वडेरा माफिया के खिलाफ एक और FIR है। ये नाअहल और बेईमान ऑफिसर कहीं से टपक तो नहीं पड़े होंगे। इनका तकर्रर तो बाकायदा किसी निज़ाम के तहत होता है और वो निज़ाम हुकूमत सिंध के हाथ में है। जब हुकूमत ही बेईमान अफसरान का तकर्रर करेगी तो सूबे का निज़ाम कैसे चलेगा? ये मामला सिर्फ सैलाब का नहीं बल्कि पूरे सिंध में अफसरान के तकर्रुर में बेतरतीबी और बेज़ाब्तियों की तवील फहरिस्त है। इस चक्कर में पूरे सूबे का निज़ाम तबाह हो रहा है। इस पर एतराज़ किया जाए तो इसे लिसानी मसला बना दिया जाता है। दोस्तों, अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके चले गए और जिस तरह से शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें यकीन दिलाया जा रहा था कि इनको ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों तक पहुँचाएंगे, मतलब ये कि उनको भी अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से अवाम तक बाहर से आने वाली इमदाद को नहीं पहुँचाते। दोस्तों, इस वक्त जो इमदादी कारकुनान काम कर रहे हैं, पता चल रहा है कि सैलाबज़दा इलाकों के अंदर इतनी ज्यादा इमदाद होने के बावजूद कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा। हुकूमत की जानिब से उसे कहां पे किया जा रहा है, इसके बारे में अदालतों को अज़खुद नोटिस लेना चाहिए, इदारों को अज़खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अवाम बुरी तरह से मर रहे हैं। वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ बीमारियां। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अलमिये जन्म ले रहे हैं। सैलाबी इलाकों में ताफून फैलने की वजह से डेंगू, मलेरिया, हैजा और दीगर मूजी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मुल्क भर में सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात का निज़ाम तबाह हो चुका है। तकरीबन 33 मिलियन आबादी मुतासिर हुई है और इसमें बेहिसी की इंतहा आप देखिए कि सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद को मार्केट में बेचा जा रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।